हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कलेक्शन ऑफ डाटा का एक ऐसा टॉपिक, मेरा टॉपिक जो बहुत फेमस हुआ था, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे और बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम आप और अच्छे से इसको समझाइए, आपने एक ही पॉइंट को ज़्यादा नहीं समझाया है, एक ही पॉइंट को समझाया है। तो मुझे भी सही लगा उनका कहना, क्योंकि मैंने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाए थे। तो मैंने ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाए थे और उसमें डेटा मतलब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा को डिफरेंशिएट किया था, जो कि चलिए आपके हिसाब से सही भी है कि आपको एक ही वीडियो में आप चाहते थे सारे डिफरेंसेस आपको पता चले। तो इसलिए मैं उस आपकी क्वेरीज को देखते हुए, आपके डाउट्स को देखते हुए दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को डिफरेंशिएट करते हुए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी डाटा चैप्टर है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले तो ये बताइए कि आप जानते हैं कि डेटा सॉरी, क्या आप जानते हैं डेटा क्या होता है? डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन? ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सके या जिसको हम कंपेयर कर सके, जिसपे हम कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा हम उस डाटा को कहते हैं जिसे इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है। डेटा पता चल गया क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर पता चल गया, अब प्राइमरी डेटा की तरफ जाते हैं। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा उस डेटा को कहते हैं जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है अपने पर्पस के लिए पहली बार, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। तीन चीज याद रख लो इसमें। इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है अपने पर्पस के लिए और फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा इज रीडली अवेलेबल पब्लिश डेटा विच कैन बी यूज फॉर जनरल पर्पस। ठीक है, सेकेंडरी डेटा बना बनाया डेटा होता है जिसको हम सिर्फ यूज करते हैं। ठीक है। अब प्राइमरी डाटा, किसी ने डेटा कलेक्ट किया फर्स्ट टाइम, अब उसी को हमने यूज कर लिया, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है। आपने यहाँ से आप डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं प्राइमरी डेटा की। सेकेंड थिंग इज ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी की बेसिस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है कि प्राइमरी डेटा ज़्यादा ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर बाय हिमसेल्फ। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर एक एक के पास जाके खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो इसलिए ये ज़्यादा ओरिजिनल होता है। और सेकेंडरी डेटा इतना ओरिजिनल नहीं होता, क्योंकि ये बनी बनाई इंफॉर्मेशन, कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए ये इतना ओरिजिनल नहीं होता। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब जाहिर सी बात है, अब अगर कहीं जा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, एक एक से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें टाइम तो लगेगा ना। आप सोचो, अगर छोटी भी पॉपुलेशन है लेकिन आपको एक एक से इंसान से जाके आप कलेक्ट कर रहे हो डेटा, तो उसमें टाइम तो लगेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और ये सेकेंडरी डेटा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये बना बनाया डेटा होता है, आप इसको सिर्फ यूज़ करते हो। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, प्राइमरी डेटा एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि आप जब कलेक्ट करने जाते हो इन्फॉर्मेशन, तो आपको कुछ पेपर, पेन या और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि बनी बनाई चीज़ को ही आप यूज़ कर रहे हो, आपकी एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लग रही उसमें। ओके। फिफ्थ पॉइंट इज इट इज मोर रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल मतलब है फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब पॉपुलेशन। अगर किसी एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की अगर कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ तो पॉसिबल है कि आप एक एक से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। लेकिन अगर 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि आप एक एक के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको? इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम सेकेंडरी डाटा का यूज करते हैं। अब आपको इसकी सूटेबिलिटी सब कुछ समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी डाटा वहाँ यूज किया जाता है जहाँ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल होती है, सॉरी। और सेकेंडरी डाटा वहाँ यूज किया जाता है जहाँ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होती है, यानी कि आपकी पॉपुलेशन लार्ज होती है। ठीक है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है। किसके बेसिस पे? पहले तो हमने इसको डेफिनेशन लिख दी, फिर ओरिजिनलिटी के बेसिस पे हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है, फिर
टाइम के बेसिस पे किया है, फिर कॉस्ट के बेसिस पे किया है, फिर रिलायबिलिटी के बेसिस पे किया है, फिर सूटेबिलिटी के बेसिस पे किया है। ठीक है, अब ये जो आप सारे पॉइंट्स लिखोगे जब एग्जाम में, अरे आप ना क्या करना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप टेबल ज़रूर बनाना। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो इस पे टीचर का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप टेबल बना के करोगे तो। ठीक है, और आप अच्छे से डिफरेंसेस लिखिए, आपका अट्रैक्टिव लगेगा टेबल के साथ आपका आंसर। और आप इसके सो गाइज आज का वीडियो यहीं तक था। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।